हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए एक नया तरीके का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है ये हम लोग जो है लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जस्ट एक तरीके से आप समझ सकते हैं ट्रायल वीडियो भी है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट भी इस पे हमको जरूर बताएं, ठीक है। और इसके थ्रू मैं आपको 1-1 और आंटू पे बेस्ड जो है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आज करके दिखाऊंगा आपको, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x इज व्हाट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 1-1 ओनली, सेकंड ऑप्शन है onto ओनली, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1-1 एंड onto, और फोर्थ ऑप्शन हमारा नाइदर 1-1 नॉर onto, ठीक है। देखिए हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x। बहुत सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं ये इसमें इनपुट 1 दे दूं, ठीक है, इसको इनपुट 1 दे देता हूं, तो देखिए mod ऑफ 1 कितना आता है, 1 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें इनपुट में अगर -1 दे दूं तो आउटपुट क्या आएगा, mod ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब यहीं से देखिए एक चीज कंक्लूजन निकल गया आपका कि अगर मैं बना, ये हमारा सपोज डोमेन है, डोमेन हमारा क्या था, R था, और यहाँ पे हमारा जो को डोमेन था वो भी कितना था, R था, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा फंक्शन डिफाइंड था। अब देखिए डोमेन में मैंने दो एलिमेंट लिया, कौन कौन से लिया, 1 लिया और -1 लिया, -1 और 1। और को डोमेन में बहुत सारे रियल नंबर है, मैं सिर्फ 1 को ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए -1 की इमेज क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 1 की इमेज भी क्या मिल रही है हमको, 1 मिल रही है। इसका मतलब डोमेन के दो एलिमेंट जो को डोमेन के एक एलिमेंट से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से जो है ये 1-1 ओनली तो गलती हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कह रहे हैं 1-1 होगा, नहीं 1-1 तो नहीं होगा, मेनी वन होगा, ठीक है। अब देखिए ये अगर अब आंटू की बात कर ले, आंटू कैसे चेक करते हैं। देखिए आंटू चेक करने का हमारा जो तरीका होता है ना, आंटू चेक करने का, कि हम बताते हैं कि अगर रेंज इज इक्वल टू को डोमेन आ जाए, किसी फंक्शन का रेंज ऑफ f अगर हमारा को डोमेन ऑफ f के बराबर आ जाए, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ f अगर आ जाए, तो हम कहते हैं हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, आंटू हो जाता है। अगर y इज इक्वल टू mod ऑफ x का अगर आप ग्राफ में आपको खींच के दिखाऊं, ये ग्राफ जनरली आपको मालूम होता है क्योंकि बहुत ही बेसिक ग्राफ ये होता है, तो ये आपको मालूम होता है। देखिए अगर मैं y इज इक्वल टू mod ऑफ x का ग्राफ खींचूं तो इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। v से बनता है, कहाँ पे, ओरिजिन से v से बनता है, इस तरीके का v से बनता हुआ, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस था और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ये हमारा क्या, ओरिजिन है, ठीक है। x डैश हमने कर दिया, y डैश कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो ग्राफ आप देख ही रहे हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो इसके रेंज हमारा जो होगा वो कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी हमारा इसका क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। और को डोमेन इसका क्या है फंक्शन का, देखिए जब हमारा f जो है ना r से r में डिफाइंड है, तो यहाँ पे जो सेट लिखा रहता है उसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। तो हमारा जो को डोमेन है, को डोमेन की अगर हम लोग बात करें तो को डोमेन हमारा कितना है, r है। तो इसका मतलब हमारा रेंज जो है को डोमेन के बराबर तो नहीं आया, रेंज इज नॉट इक्वल टू को डोमेन। तो रेंज जब हमारा को डोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट onto, therefore इट इज नॉट onto, ठीक है। तो ये onto नहीं होगा हमारा जो फंक्शन हमारा onto नहीं होगा। तो अभी आपने कहा 1-1 भी नहीं होगा, onto भी नहीं होगा, इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1-1 नॉर onto करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 1-1 onto फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि एक फंक्शन हमारा 2 to इन्फिनिटी से b तक डिफाइंड है, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब ये होता है कि 1-1 प्लस onto, कोई फंक्शन अगर हमारा 1-1 onto होता है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बाइजेक्टिव का मतलब ये क्या होता है, 1-1 प्लस onto होता है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1-1 और onto, ठीक है, 1-1 और onto, ये बाइजेक्टिव का मतलब होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये पूछ रहा है कि b की वैल्यू क्या होगी। b हमारा क्या है, यहाँ पे को डोमेन है, ये जानना चाहते हैं क्वेश्चन में कि आपका को डोमेन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ये को डोमेन के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि ये फंक्शन अगर onto है तो onto की डेफिनेशन तो यही होती है कि रेंज हमारा किसके बराबर होता है, को डोमेन के बराबर होता है। रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, को डोमेन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेंज निकाल दूं तो ऑलरेडी मुझे को डोमेन पता लग जाएगा। को डोमेन कौन है, b है ना, को डोमेन यहाँ पे कौन है, b है। तो मुझे b अगर निकालना तो मुझे रेंज निकालना पड़ेगा। चलिए रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस कितना है, 5 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो x स्क्वायर माइनस 4x और 5 को मैं लिख दूंगा 1 प्लस क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। या यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं।
यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। अब देखिए ये जो है ना परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 1। ठीक, अब देखिए हम लोग इसको कैसे क्रिएट करेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी होगा हमेशा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करें, अगर x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो था इसमें हम क्या कर देते हैं, 1 दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या होगा, ऑलवेज दिस इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और देखिए यही हमारा क्या था, फंक्शन था, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू x 1। ठीक है, हमारा f ऑफ x जो होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। f ऑफ x का मतलब क्या होता है, y को ही तो हम लोग बोलते हैं ना, y इज इक्वल टू fx बोलते हैं। तो हमारा जो y हो गया वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक, अब देखिए y की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसका मतलब रेंज हमारा कितना आ गया, 1 से लेकर इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 टू इन्फिनिटी आ गई। आइए अब ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो अगर ऑप्शंस में देखिए आप ध्यान से, तो हमारा जो ये बी ऑप्शन है 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए स्क्रीन पे आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। आपसे पूछा जा रहा है कि 1 1 and 2 के बारे में कमेंट करना है। देखिए बहुत सी सिंपल सी बात अगर हम लोग बात करें, तो अगर इसमें x को मैं इनपुट कितना दे दूं 1, तो देखिए यहाँ पर जब 1 माइनस 1 रखेंगे 0 बन जाएगा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर f ऑफ 2 निकालूं, तो f ऑफ 2 देखिए हमारा कितना आएगा, f ऑफ 2 अगर हम लोग पुट करेंगे तो जो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट 2 माइनस 2 0 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आप f ऑफ 3 भी निकालते हैं तो वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक फिगर बनाए, यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, r है, और को डोमेन हमारा कितना r है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन में एलिमेंट कौन कौन से मैंने लिए, मैंने लिया 1 2 3, और यहाँ पे कोडोमेन में 0 तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 किससे जुड़ गया, 0 से, 2 किससे जुड़ गया, 0 से, और इसी तरीके से 3 किससे जुड़ गया, 0 से जुड़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन हमारा कैसा हो गया, मेन इवन हो गया। ठीक, ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, मेन इवन हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि तो मेन इवन हो गया, इतना तो समझ में आ गया आपको। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा, ये कह रहे 1 1 होगा, 1 1 तो होगा, हो ही नहीं सकता, ये तो मेन इवन हो गया। ठीक है, अब आंटू एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए आंटू कैसे चेक करेंगे हम लोग। देखिए ये जो हमारा पॉलिनॉमियल है ना, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ये हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो कैसा है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। मतलब ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे ना तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल बनेगा। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो रेंज होता है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल का जो रेंज होता है वो हमेशा कितना होता है, आर होता है। ध्यान रखिएगा, जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है उसका रेंज कितना होता है, आर होता है। इसका रेंज कितना हो गया, आर हो गया, और इसका जो कोडोमेन है वो भी कितना है, आर है। कोडोमेन तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया, मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, आन 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आन 2 तो होगा बट नॉट 1 1। ठीक, तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही भी समाप्त कर रहा हूं। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई कमेंट हो तो हमको जरूर कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।